बहुत से ऐसे वकील हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ये कत्ल इस बंदे ने नहीं किया। कत्ल के केस में भी ज़मानत होती है जैसे बाकी केसेस में ज़मानत हो जाती है। वो कातिल कहा यह जा रहा है कि उसका पहले से जानने वाला था या बॉयफ्रेंड था या फॉलोवर था या वट एवर ही वॉज। अब सवाल ये पैदा होता है क्या कातिल को सज़ा मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, सना यूसुफ नामी लड़की है, उसका बेदर्दी से कत्ल किया गया उसके घर में घुसकर, और तब जब उसकी सालगिरह थी। अब मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गया है और उसको जुडिशल भी कर दिया गया है। तो अब इसके आगे कानूनी पहलू क्या होंगे, उनको क्या सज़ा मिलेगी और इस जुर्म की सज़ा कितनी होनी चाहिए, और ये जो मासूम बच्ची के साथ जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू होनी थी उसके साथ जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से सीनियर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारी सूरत हाल पे इनका क्या कहना है। देखें, हम पिछले 1 साल से ये या 2 साल से ये देख रहे हैं कि बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे जराइम जो हैं वो ख़वातीन के अगेंस्ट कमिट किए जा रहे हैं, जिसमें कत्ल सरे फहरिस्त है। अब ये जो बच्ची है सना यूसुफ, इसके कत्ल का जो वाक़या है ये एक उन पहले वाले कत्ल के वाक़यात से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक लड़की है बल्कि एक माइनर भी है। 17 साल उसकी एज थी। उसी दिन उस बच्चे की बर्थडे थी। वो बच्ची एक व्लॉगर थी जो कि बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बना रही थी, बिल्कुल अपने कल्चर और अपने मज़हब के मुताबिक। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें उसने कोई ऐसी बात की हो या उसने ऐसा कोई ड्रेस पहना हो जिससे कोई बंदा, हमारी सोसाइटी का कोई आम भी नॉर्मल इंसान ऑफेंड हो सके। वो कातिल कहा यह जा रहा है कि उसका पहले से जानने वाला था या बॉयफ्रेंड था या फॉलोवर था या वट एवर ही वॉज। नाउ ही हैज़ बिन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब सवाल ये पैदा होता है क्या कातिल को सज़ा मिलेगी और कब मिलेगी? क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको कत्ल का जो ये ट्रायल है ये चलते हुए ही तकरीबन 2-3 साल लग जाते हैं, और इतनी देर में जो फैमिलीज़ हैं या प्रोसिक्यूशन है वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसे ही केसेस में बाद में सुलह भी कर ली जाती है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसमें प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन अब चलती है सबूत के मुताबिक। ठीक है, आपका जो ट्रायल है कोर्ट में वो सबूत के अकॉर्डिंगली होता है कि क्या आपने जो आला कत्ल बरामद कर लिया है। अगर वो बरामद कर लिया है तो जो क्राइम सीन पे एम्पिटीज़ मिली हैं क्या वो उसके साथ मैच हुई हैं, और वहाँ पे जो कैमराज, हाँ, जो CCTV कैमराज की, अब ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि QSO का जो सेक्शन 164 है वो सपोर्ट करता है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी तक ड्यूरिंग द ट्रायल CCTV फुटेज को उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती, और बहुत से ऐसे वकील हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ये कत्ल इस बंदे ने नहीं किया। हालांकि अगर CCTV फुटेज मौजूद हो और उसमें वो बंदा कत्ल भी कर रहा है, लेकिन अगर उसकी एम्पिटीज़ मैच नहीं हुई, ब्लड स्टेन्स नहीं मैच हुए, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच हुए या किसी भी ऐसी वजह पे, तो अब ये प्रोसिक्यूशन को अपना रोल प्रॉपरली प्ले करना चाहिए, और हमारी जुडिशरी को चाहिए कि इस तरह के जो कत्ल हैं डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल चलाए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि जितने भी गवाह और सबूत हैं उन सबको इकट्ठा करें, और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल जो एग्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि हम किसी की ना को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसमें सिंपल सी बात यह है कि उस लड़की ने उस लड़के को रिफ्यूज़ कर दिया तो डेफिनेटली उसकी अना हर्ट हुई होगी। अब मर्द की अना इतनी हर्ट हो जाए कि वो किसी का कत्ल कर दे, इतना तो अलाउ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये ना सिर्फ ख़वातीन के अगेंस्ट बल्कि ये बच्चों के अगेंस्ट भी ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें IG इस्लामाबाद, जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उन्होंने टीमें बनाई और उन्होंने उसका जो अरेस्ट था उसको पॉसिबल बनाया कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अगर उन्होंने उसको अरेस्ट किया है तो फिर वहाँ पर जितने भी सबूत या शवाहिद इस कत्ल के अगेंस्ट इकट्ठे किए जा सकते थे, मुझे उम्मीद है कि वो किए गए होंगे और उनको अदालत में उसी तरह से पेश किया जाएगा और मुजरिम को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब मुल्ज़िम जब जुडिशल हो जाता है तो क्या उसको आसानी मिल गई है या उसको वो शनाख्त परेड के लिए जुडिशल किया है? ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। शनाख्त परेड भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर उसको शनाख्त परेड पे भेजा जाता है और उसकी शनाख्त कर ली जाती है
तो ये सारी बातें सिर्फ कमरा अदालत के अंदर ही साबित हो सकती हैं। ये जो केस पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे हाई अलर्ट हुआ है, इसे जो है वो अब सब कुछ देखना है प्रोसिक्यूटर को और पुलिस को, जिसे तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने हैं और मुलज़म को जो है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाना जो है वो अब रियासत का काम है कि वो उस मासूम बच्ची को इंसाफ दे जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू होनी थी। तमाम जो मुहरक़ात हैं वो हमने इस वीडियो में जो है डिस्कस किए हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।